श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दर्शकों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित होंगे। प्यारे दर्शकों, इस चैनल का मूल मकसद है कि आप तक भारतीय पौराणिक ज्ञान, पौराणिक कथाओं और धर्म ज्ञान को आप तक पहुंचाना। दर्शकों, संसार में धर्म का नाश हो रहा है और अधर्म हमारे जीवन में जगह बनाता जा रहा है, जिसके कारण हमारे जीवन में निराशा छाई रहती है। इस कारण व्यक्ति स्वभाव से क्रोधित और राक्षस प्रवृत्ति का होता जा रहा है। इसका मूल कारण है कि पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपनाना और भारतीय धर्म ज्ञान को जीवन में नहीं उतारना। तो दर्शकों, आशा करते हैं संसार में इस चैनल के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार करने में आपका पूरा सहयोग मिलेगा। जो दर्शक इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी हर जानकारी की वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो में हम बड़ी रोचक जानकारी आपको देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरी और अंत तक आपको देखना है। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा प्रसंग हम इस वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं, जिसका हमारे जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। दर्शकों, अगर हमें किसी की शंका दूर करनी है तो वो किस प्रकार हमें करनी चाहिए, इसी विषय में आज हम आपको बताएंगे। दर्शकों, शंका एक ऐसी चीज है जिसके कारण हमारा जीवन है जो अस्त व्यस्त हो जाता है और कई परेशानियां हो जाती है। दर्शकों, शंका घर परिवार में या हमारे इष्ट मित्रों में किसी में भी पैदा हो जाती है, जिसके कारण जीवन खराब हो जाता है और हमारे जीवन में दुख और परेशानी बढ़ती जाती है। इसीलिए शंका को किस प्रकार हमारे जीवन से हमें मिटाना चाहिए, उसी प्रसंग के लिए आज ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो दर्शकों, आपको इस जानकारी को ध्यान से सुनना है। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति हमारे पास अपनी शंकाएं लेकर आए तो हमें सबसे पहले उसकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। इसके बाद इस तरह से समझाए कि उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाए। ये बात सुखदेव और राजा परीक्षित की कथा से समझ सकते हैं। दर्शकों, महाभारत की एक कथा है। पांडवों के जाने के बाद परीक्षित राजा बन गए थे। उनका राजपाट अच्छा चल रहा था, तभी उन्हें एक शाप मिला कि 7 दिन बाद तक्षक नाग उन्हें डस लेगा। दर्शकों, एक छोटी सी त्रुटि के लिए वो शाप नहीं था, श्राप था। श्राप की वजह से यह तय हो गया था कि 7 दिन बाद परीक्षित की मृत्यु होने वाली है। श्राप की वजह से परीक्षित के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, कई शंकाएं थी। उन्होंने सोचा कि अंतिम 7 दिन सुखदेव जी से भागवत कथा सुननी चाहिए। वे पहुंच गए सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी ने कथा सुनाना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग आने वाला था, तब परीक्षित ने सुखदेव को रोककर बीच में ही पूछ लिया कि श्री कृष्ण गोपियों के संग रासलीला करते हैं, मटकी फोड़ते हैं, तभी ज्ञान देते हैं कि श्री कृष्ण का ऐसा व्यक्तित्व क्यों है। ये प्रश्न सुनकर सुखदेव जी समझ गए कि परीक्षित श्री कृष्ण को लेकर भ्रमित है। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण की कथा से पहले श्री राम की कथा सुनाई। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव एकदम अलग है। श्री राम की कथा सुनने के बाद परीक्षित को समझ आ गया कि श्री राम के त्रेता युग के समय के हालात अलग थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय के हालात अलग है। दोनों कालों में भगवान का स्वभाव उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से थे। सुखदेव जी के कथा सुनाने के तरीके से सुखदेव जी की सभी शंकाएं दूर हो गई। राम कथा के बाद श्री कृष्ण ने कथा सुनी।
भागवत सुनने के बाद उन्हें जन्म और मृत्यु के रहस्य समझ आ गए और मृत्यु का भय दूर हो गया। श्राप मिलने के बाद 7वें दिन तक्षक नाग ने परीक्षित को ढस लिया था। प्यारे दर्शकों, इस प्रसंग से हमें संदेश मिलता है कि जब भी हमारे पास कोई व्यक्ति अपनी समस्याएं लेकर आता है तो हमें उसकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। इसके बाद उसे शुरुआत से सारी बातें समझानी चाहिए जिससे उसकी सभी शंकाएं दूर हो जाए। तो प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बता दीजिए और तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए